हाय वेलकम टू डेली मेंस आंसर राइटिंग डे 32। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड हिज व्यूज ऑन रिलीजन। इस टॉपिक को हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली 67th महापरिनिर्वाण दिवस जो कि डेथ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, उसके फॉर्म में सेलिब्रेट की जाती है। उसका सेलिब्रेशन अभी हुआ था, रिसेंटली कमेमोरेट हुआ था वो। इसलिए आज हम इस टॉपिक पे एक डिस्कशन लेंगे कि अम्बेडकर के बुद्धिज्म, मार्क्सिज्म एंड रिलीजन पे क्या व्यूज थे। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म करना चाहूंगा अगेन कि आई हैव बीन रनिंग अ मेंटरशिप प्रोग्राम, अ गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें एनीवन अपीयरिंग फॉर 2023 एंड 2024 कैन just join me up for any kind of mentorship he or she wants. All you need to do is to send me a message on WhatsApp on this number, that is 7582941915। आपके मैसेज में आपका नाम, आपकी प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आपका टारगेट ईयर के आप किस ईयर में अपेयर हो रहे हैं एंड आपका ऑप्शनल, ये चार चीज आपको वहां पे मेंशन करनी है। And then I will give you a call and then you will be able to join the program. So this is all about guidance program. Let's move back to our answer. Our question for today is: discuss in brief Dr. B.R. Ambedkar's views on religion and his comparison between Buddhism and Marxism. Also elaborate on reasons why Dr. Ambedkar considered Buddhism superior to all other religions. So our question asks three things. First is डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के रिलीजन पे क्या व्यूज थे। सेकंड इज हमको बुद्धिज्म एंड मार्क्सिज्म के बीच में जो उन्होंने कंपैरिजन दिया है उसको डिटेल में बताना है। एंड थर्ड थिंग, हमको ये बताना है कि व्हाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसीडर्ड बुद्धिज्म एज सुपीरियर टू ऑल अदर रिलीजन्स। आपको पता होगा 1956 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने अपने आप को हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था, अपना रिलीजन। इस कंटेक्स्ट में हमको बताना है कि व्हाई he switched to Buddhism. Why did he consider Buddhism as above all types of all the other religions in the world? ये क्वेश्चन हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि हम क्या क्या आंसर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी विल राइट डाउन द इंट्रो में वी विल राइट डाउन अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बी आर अम्बेडकर जी का बैकग्राउंड क्या है। देन वी विल राइट डाउन द बॉडी पार्ट, वी विल स्टार्ट विद द बॉडी पार्ट, दैट इज अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जी के रिलीजन पे क्या व्यूज थे, उनका बुद्धिज्म एंड मार्क्सिज्म के बीच में जो कंपैरिजन एंड सिमिलरिटीज और डिफरेंस दोनों, उनको लिस्ट डाउन करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ बॉडी, दैट इज व्हाई बुद्धिज्म ओवर अदर रिलीजन्स, व्हाई डिड ही कंसीडर्ड इट्स सुप्रीम ओवर अदर रिलीजन्स। उस पे यहाँ पे हम 4 पॉइंट मेन डिस्कस करेंगे जो उन्होंने लिखे थे, दैट इज बुद्धा इज ह्यूमन नॉट अ सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड, एंड इस टाइप के जो 4 उन्होंने मेन पॉइंट बताए थे जिसके कारण कंसीडर्ड बुद्धिज्म एज सुप्रीम, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्टली वी विल एंड अवर आंसर विद द कंक्लूजन। लेट्स स्टार्ट अवर आंसर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, ही वाज अ ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एंड अ सोशल रिफॉर्मर, जिन्होंने डाउन ट्रोडन, वुमेन और लेबरर्स, इन तीनों के अगेंस्ट में जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था। ही वाज बोर्न इन 1891 एंड इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं बिकॉज he was the chief architect of Indian Constitution, and basically he was the person who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution. इसलिए उनको आर्किटेक्ट या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। फिर अम्बेडकर जी के रिलीजन पे क्या व्यूज थे, सबसे पहले अम्बेडकर जो है, मैं इनका एक बैकग्राउंड आपको डिस्कस करना चाहूंगा, एक बताना चाहूंगा। अम्बेडकर हिंदुइज्म में बॉर्न पर्सन थे, बट हिंदू रिलीजन में जो भी सोशल डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो होती थी, ही वाज अगेंस्ट दोस। जो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट का जो सिस्टम चलता था, जिसके अगेंस्ट में लोअर कास्ट का एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनके साथ स्टिग्मा एक अटैच था, एक डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस जो होती थी, उसको रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने कई कोशिश करी, बट एट एंड ही गेव अप। उनको ये चीज कंक्लूड उन्होंने करी कि हिंदुइज्म जो है उसको कभी भी रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी इटसेल्फ, and that is why he started looking for alternative जो वो follow कर सके। he explored all the possible options, जितने भी religions थे उनके 10 to 20 years उन्होंने उसकी study करी, सारे religions की। उसके बाद उन्होंने एक religionless society का भी concept जो communism ने दिया था उसको भी envision करा, उसको समझने की क्या कोशिश करी कि क्या society religion के बिना benefit हो सकती है, exist कर सकती है, एज क्लेम्ड बाय द कम्युनिस्ट, जो रिलीजन का रोल बिल्कुल नेगेट करते थे कि किसी एक सोसाइटी में, कम्युनिस्ट सोसाइटी में रिलीजन नहीं हो सकता, ऐसा कम्युनिस्ट बोलते थे। तो उन्होंने उस चीज को भी कंसिडरेशन में लिया कि क्या एक सोसाइटी रिलीजन के बिना पॉजिटिवली एग्जिस्ट कर सकती है। उन्होंने यहाँ पे व्यू दिया कि नहीं,
सबसे पहले जो उन्होंने बात बोली, ही सेड कि नो, अ सोसाइटी विदाउट रिलीजन कैन नॉट बी सस्टेनेबल। उन्होंने इसका रीजन दिया कि जैसे कि कम्युनिस्ट जो है ये क्लेम करते हैं कि स्टेट जो है इवेंचुअली कम्युनिज्म आने के बाद स्टेट जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट जो डिक्टेटरशिप चलाती है, जो पार्शियल डिक्टेटरशिप में फॉर्म में रूल करती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और उसको रिप्लेस कर देगा कुछ और। बट कम्युनिस्ट अंबेडकर के अकॉर्डिंग दो क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाए कि ये कब होगा और स्टेट को क्या रिप्लेस करेगा। इन दो क्वेश्चन के आंसर कम्युनिज्म ने नहीं दिए, ऐसा अंबेडकर जी का कहना था। उनके अकॉर्डिंग कम्युनिस्ट खुद ये एडमिट करते थे कि उनकी जो थ्योरी है जिसमें स्टेट एक परमानेंट डिक्टेटरशिप की तरह काम करेगी, ये एक वीक पॉइंट है उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में, और इसीलिए वो एक ऐसा शेल्टर ढूंढते थे, कॉम्प्रोमाइज सजेस्ट करते थे कि धीरे धीरे स्टेट जो है उसका रोल खत्म हो जाएगा, बट दे डिडंट टोल्ड कि कब खत्म होगा और स्टेट की जगह क्या होगा। सो अंबेडकर के सामने ये क्वेश्चन था, अंबेडकर ने ये क्वेश्चन उनके सामने रखा कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट रिप्लेसेस द स्टेट। उनके अकॉर्डिंग स्टेट रिप्लेस हो सकता है अगर हम कम्युनिस्ट की बात मान भी ले तो, बट अगर स्टेट रिप्लेस हुआ और उसकी जगह पे कुछ अच्छा सॉल्यूशन नहीं आया रिप्लेसमेंट, और अगर एनर्जी हो जाती है तो एक कम्युनिस्ट स्टेट बनाने का जो पर्पस है वो खत्म हो जाएगा, एक यूजलेस एफर्ट, यूजलेस एक्सरसाइज वो मानी जाएगी, दैट विल बी सेंसलेस। अंबेडकर के अकॉर्डिंग जो धम्मा है, धम्मा मतलब द कंसेप्ट प्रोपेगेटेड बाय बुद्धिज्म, दैट वाज अ कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड मोरालिटी, और ये सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने की का फंक्शन जो है वो सर्व करती है। मतलब सेक्रेड मोरालिटी मतलब a society जिसमें people are run by a morality, a moral system, not just by rules and laws, and ये जो morality जब prevalent हो जाएगी लोगों में तो that will serve as a function of social integration। अंबेडकर के जो व्यूज हैं वो कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर से डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज बोथ मार्क्स एंड वेबर ये बिलीव करते थे कि रिलीजन जो है वो सोसाइटी जैसे जैसे मॉडर्नाइज होगी रिलीजन का रोल खत्म हो जाएगा, बट अंबेडकर का मानना था कि रिलीजन जो है वो मॉडर्निटी के प्रोग्रेशन के साथ खत्म नहीं होगा, बट इंस्टेड पुराना जो रिलीजन है उसको रिप्लेस करके एक नया और रैशनल रिलीजन आएगा जो रैशनैलिटी और इंडिविजुअल की वैल्यूज को एक मॉरल बेसिस देगा रिलीजियस टर्म्स में, और इसी कारण से सोसाइटी जो है वो सरवाइव करेगी, ऐसा बी आर अम्बेडकर का मानना था। सो दीज व्यूज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू note it down, you will have to use it in ethics and essay both. So these were the views of B.R. Ambedkar on religion. I hope you understand. The conclusion is अम्बेडकर ये मानते थे कि सोसाइटी में एक सोसाइटी कितनी भी आगे प्रोग्रेस करती जाए, रिलीजन का रोल कभी भी खत्म नहीं हो सकता, रिलीजन विल ऑलवेज बी देयर। देन वी डिस्कस द कंपैरेटिव व्यू बिटवीन बुद्धिज्म एंड मार्क्सिज्म गिवन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन बुद्धिज्म एंड मार्क्सिज्म। डॉक्टर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग बुद्धिस्ट और मार्क्सिस्ट या कम्युनिज्म में कुछ सर्टेन सिमिलैरिटीज थी, दैट सिमिलैरिटीज वाज बेस्ड ऑन द एंड। दोनों क्या अचीव करना चाहते हैं एंड में, दोनों को क्या गोल रखते हैं, दोनों फिलोसफीज, इन दोनों में दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं। इनफैक्ट डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था दोनों फिलोसफीज एक हैं, बट बुद्धिज्म जो फिलोसफी है दैट इज वेरी ग्रांड इन नेचर, एंड मार्क्सिज्म की जो फिलोसफी है सेम फिलोसफी है बट that is very small in nature, just a summary part type of Buddhism. So what are the similarities in the both the philosophies? तो इनकी जो philosophies है उनमें पहला कि philosophy का function है to reconstruct the world and not to waste its time in explaining the origin of world। दोनों ही philosophies जो है ये origin of world को explain करने की बजाय वर्ल्ड को reconstruct करने की कोशिश करती है, उनको align करने की कोशिश करती है, उनको एक सही फॉर्म में सही डायरेक्शन में चलने की कोशिश करती है, उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए अटेम्प्ट करती है। सेकेंड इज दोनों फिलोसफी के अकॉर्डिंग सोसाइटी में एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन क्लास एंड क्लास। एक क्लास दूसरी क्लास से हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहती है। ये कन्फ्लिक्ट क्यों होती है? बिकॉज देयर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जिससे एक क्लास जो है पावर में आती है और दूसरी क्लास जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है एंड उसके कारण वो हमेशा सौरों में होती है। एंड फोर्थ इज इट इज़ नेसेसरी कि अगर हमको एक सोसाइटी गुड सोसाइटी बनाना है तो उस सौरों को रिमूव करना होगा बाय एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो बोथ बुद्धिज्म एंड मार्क्सिज्म सेज द सेम थिंग कि एंड गोल क्या है, सोसाइटी को गुड बनाना। गुड कैसे बनाएंगे? करेंटली जो प्रॉब्लम है दैट प्रॉब्लम इज ड्यू टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश करके एक सोसाइटी गुड बनाई जा सकती है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है इस एंड को अचीव करने में। जो मीन्स दिए हैं दोनों बुद्धिज्म एंड
मार्क्सिज्म ने। अंबेडकर के अकॉर्डिंग बुद्धिज्म जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश करने के लिए कमिटेड है, बट इट इज डिफरेंट इन वे ऑन हाउ इट प्रिस्क्राइब्स टू गिव दैट अप। मतलब कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश करेंगे, उसका तरीका क्या होगा, ये इस चीज में बुद्धिज्म मार्क्सिज्म से डिफरेंस करता है। उसके अकॉर्डिंग लोग जो हैं वो भिक्षुज बन जाएंगे, भिक्षुज बनना चाहिए उनको, और भिक्षुज जो है वो वर्ल्डली गुड्स को छोड़ देते हैं, वर्ल्डली गुड्स से दूर हो जाते हैं। सो उनके अकॉर्डिंग भिक्षुज के जो रूल्स हैं, भिक्षुज के लिए जो रूल्स हैं कि वो प्रॉपर्टी या पोजेशंस ओन नहीं कर सकते, ये बहुत रिगोरस है। लेकिन भिक्षु बनना क्यों है? भिक्षु बनना, आप कोई भी पर्सन भिक्षु बनेगा एक हैप्पी और फेयर सोसाइटी एस्टेब्लिश करने के लिए और हैप्पी अपनी लाइफ बनाने के लिए। सो उनके जो बिलीवर्स हैं बुद्धा के, उनके लिए ये बोलते हैं वो बुद्धा कि कोई भी पर्सन जो है अपने आप को प्राइवेट प्रॉपर्टी से दूर कर सकता है वॉलंटरली। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ पर्सन टू गिव अप द प्रॉपर्टी। डेमोक्रेटिक मीन्स एक बुद्धिज्म प्रिस्क्राइब करता है टू बेसिकली गो टुवर्ड्स अ प्रॉपर्टीलेस सोसाइटी, कि पीपल कैन जॉइन बुद्धिज्म, पीपल कैन बिकम बुद्धिज्म इन ऑर्डर टू गेट सेल्वेशन। एंड वो सेल्वेशन अचीव करने के लिए उनको अपने संघ के रूल्स फॉलो करने होंगे, और रूल्स क्या हैं कि आपको प्रॉपर्टी या कोई भी पोजेशन जो है उसको लीव करना पड़ेगा। सो ये मॉरल डिस्पोजिशन अपना चेंज करके उस सेल्वेशन का पाथ जो है उसको वॉलंटरी फॉलो करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये बुद्धिज्म में अवेलेबल है। एज कम्पेयर टू दिस कम्युनिस्ट जो है उनकी मेथड टोटली अलग है सोसाइटी को प्रॉपर्टी लेस बनाने की। उनकी दो तरीके हैं, एक तो वायलेंस और दूसरा डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। तो एक तो वायलेंस करके जो भी अपर क्लास या अपर कास्ट पर्सन है उनके ऊपर वायलेंस करके उनकी प्रॉपर्टी को उनसे अलग करना, और प्रोलेटेरिएट या वर्कर क्लास जो है उनकी डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश करना, ये उनका प्लान ऑफ एक्शन है इन ऑर्डर टू मेक अ property-less society and a good society. So you can see, we can see here कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो बुद्धा की प्रिंसिपल्स, बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स पे ही है, क्योंकि ही वाज अ डेमोक्रेट। उसमें डिक्टेटरशिप का स्कोप नहीं है। एज द डिक्टेटरशिप बुद्धा हैव नन ऑफ इट। ही वाज बोर्न अ डेमोक्रेट एंड ही डाइड अ डेमोक्रेट। ये ऐसा क्लियरली अम्बेडकर ने अपनी बुक में, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ही वाज बोर्न अ डेमोक्रेट and he died a democrat, and that is why following the principles of buddhism are better means to achieve a good society, a propertyless society. So these were the differences and similarities between buddhism and marxism. Let's move on to the buddhism की रिलीजन की दूसरे रिलीजन के ऊपर क्या सुपीरियरिटी है एज पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अम्बेडकर जो है किसी भी रिलीजन में तीन चीजें जो है वो एक्सपेक्ट करते थे एक अच्छा रिलीजन होने के लिए। पहला तो वो मैनकाइंड के बीच में स्पिरिचुअल ब्रदरहुड को प्रमोट करे। स्पिरिचुअल ब्रदरहुड से मतलब उनका था इक्वालिटी का। एवरी पर्सन व्हेन सी अदर पर्सन एज हिज ब्रदर, एज हिज फ्रेटर्नल ब्रदर, स्टॉप लुकिंग इट विद एन आई ऑफ इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी। सो ये स्पिरिचुअल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड वो किसी रिलीजन में चाहते थे। दूसरा वो ये चाहते थे कि हर रिलीजन में इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जो है उनकी उसकी डिग्निटी को रिकॉग्नाइज किया जाए। नो पर्सन विल बी कंसिडर्ड एन इंफीरियर लाइक वुमेन, लाइक लोअर कास्ट, लाइक एनी अदर पर्सन, जिनकी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को जिसको इक्वलिटी के टर्म्स पे या एक अपर लेवल पे ना देखा जाए, ऐसा रिलीजन उनको नहीं चाहिए किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को हर्ट करे। ऐसी रिलीजन को वो अबोर करते थे, ऐसे रिलीजन को वो रिजेक्ट करते थे। द थर्ड थिंग ही वुड लाइक टू सी इन ए रिलीजन इज द राइट टू अपॉर्चुनिटी टू फॉर द ग्रोथ। अगर कोई इंडिविजुअल किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को या रिचुअल को क्वेश्चन करके अपने आप को ग्रो करना चाहे, रिलीजन को चेंज करना चाहे, रिफॉर्म करना चाहे फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, तो वो रिलीजन में उस चीज के लिए भी स्कोप होना चाहिए। सो ये तीन चीजें थी जो अंबेडकर किसी भी रिलीजन में एक्सपेक्ट करते थे। वो एक ऐसा रिलीजन सर्च कर रहे थे जो लव और कंपेशन के रोल को रिकॉग्नाइज करे और पैटर्नलिस्टिक चैरिटी को प्रमोट ना करे। पैटर्नलिस्टिक चैरिटी मतलब वो किसी को प्रिस्क्राइब ना करे किसी पर्सन को कि यू आर नॉट ऑन normal level with respect to other individual human beings, you cannot do this, you cannot do that, we are going to do that for you, we are the ones who can decide everything for you। ऐसा पैटर्नलिस्टिक चैरिटी जो है ये सिस्टम किसी भी रिलीजन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जो इंडिविजुअल डिग्निटी को हर्ट करता है। ये सारी वैल्यूज और एक्सपेक्टेशन जो उनकी थी किसी रिलीजन से, उनको वो बुद्धिज्म में मिली। ऐसा क्यों मिली उन्होंने उसको भी क्लियरली एक्सप्लेन करा। 1950 में उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, जो एक मंथली मैगजीन में पब्लिश किया था कोलकाता महाबोधि की सोसाइटी की। उस ऐसे में उन्होंने 4 मेजर रिलीजन्स जो वर्ल्ड के हैं, जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उनके अंडर में है। सो उनकी फाउंडर्स
उनके जो फाउंडर्स हैं, फाउंडर पर्सनैलिटीज जो हैं, उनको कंपेयर किया उन्होंने। जो फोर थे वो थे बुद्धा, जीसस, मोहम्मद एंड कृष्णा, और उन्होंने उसको कंपैरेटिव एनालिसिस करके कुछ पॉइंट्स बताए, जिसके बेस पे उन्होंने बताया कि व्हाई बुद्धिज्म इज सुपीरियर टू ऑल अदर रिलीजन। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि बुद्धा जो है अपने आप को ह्यूमन कंसिडर करते हैं, वो कोई खुद को एक सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड नहीं मानते। उनके अकॉर्डिंग जीसस और मोहम्मद जो है, प्रॉफिट मोहम्मद जो है, वो अपने आप को गॉड का सेंट मैसेंजर बताते हैं। एंड कृष्णा जो है, ही कंसिडर हिमसेल्फ एज अ गॉड ऑफ गॉड्स। सो ये चीज जो है बुद्धा में नहीं मिलती, उनका कहना है। उनका कहना है कि बुद्धा रेस्ट ऑफ द अदर से डिफरेंट थे बिकॉज ही वॉज बिलीविंग इन सेल्फ एब्निगेशन। वो अपने आप को सेल्फ डिनायल में रखते थे, सेल्फ रिजेक्शन में रखते थे। उन्होंने अपने आप को कभी कोई स्टेटस नहीं दिया कि ही शुड बी कंसिडर्ड एज गॉड। उनकी जो बात है उसको बात को काटा ना जाए। तो ही वॉज बोर्न एज सन ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड्स, एंड ही वॉज कंटेंट टू रिमेन अ कॉमन मैन। और उन्होंने अपनी जितनी भी गॉस्पेल दी, अपनी प्रीचिंग्स दी, वो एज अ कॉमन मैन ही उन्होंने दिए। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मेरा ओरिजिन जो है वो सुपर नेचुरल है, उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। नॉट डिड ही परफॉर्म एनी मिरेकल्स जिससे वो अपनी सुपर नेचुरल पावर्स को प्रूव करें। और बुद्धा ने एक क्लियर डिस्टिंक्शन बनाई थी मार्गदाता और मोक्षदाता के बीच में। जैसे कि जीसस, मोहम्मद और कृष्णा, अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जी, उन्होंने अपने आप को क्लेम किया था एज अ मोक्षदाता, कि वो ही किसी पर्सन को सेल्वेशन दिला सकते हैं। बुद्धा के अकॉर्डिंग ही वॉज नॉट सच अ पर्सन जो किसी को मोक्ष या दिला पाए। ही वॉज बेसिकली अ मार्गदाता, या फिर जिसको हम बोलेंगे पाथ फाइंडर। ये लोगों को पाथ जो है वो शो करते थे कि किस पाथ पे चल के आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं या सेल्वेशन पे पहुंच सकते हैं। So this was the first reason, the reason कि Buddha was Buddha never considered himself या preached himself as a supernatural being या God. The second reason is reason and experience, not blind faith. अम्बेडकर ने चारों टीचर्स जो है, रिलीजियस टीचर्स, उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको फाइंड किया और उनको बेसिकली रीड किया, और उन्होंने एक चीज़ फाइंड की। उनके अकॉर्डिंग जीसस एंड मोहम्मद, उन्होंने क्लेम किया था कि वो जो भी बोल रहे हैं, दे वर टॉट, जो वॉट एवर दे आर टीचिंग वॉज द वर्ड्स ऑफ गॉड, और उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। कृष्णा के अकॉर्डिंग भी उनकी बात काटी नहीं जा सकती बिकॉज ही वॉज द गॉड ऑफ गॉड्स। बुद्धा जो है, उन्होंने ऐसी कोई इनफेलिबिलिटी क्लेम नहीं करी अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर जी। एक उनकी जो बोली हुई किताब, बोली हुई वर्ड्स की या प्रीचिंग्स का जो कंपाइलेशन है, दैट इज महापरिनिर्वाण सुत्त, उसमें उन्होंने अपने डिसाइपल आनंद को ये बोला था कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनकी जो दी हुई टीचिंग है उसको सही ना माने ब्लाइंडली, मतलब उसको आंख बंद करके उस पर विश्वास ना करें, उसको क्वेश्चन करें, उस पर रीजन करें, उसको एक्सपीरियंस से खुद फील करें, और फिर अगर उनको लगता है कि मैंने जो बताया उसमें कुछ गलती है तो वो उसको मॉडिफाई करें या छोड़ भी दें। इवन they can even abandon it if they found it to be wrong in a particular given circumstances if they do not apply. सो बुद्धा ये चाहते थे कि उनका जो रिलीजन है वो हमेशा एवरग्रीन रहे, वो हमेशा नई नई चीज़ों से मॉडिफाई होता रहे, जो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है, सही चीज़ है, और हमेशा सर्विसेबल रहे, मतलब लोगों को सर्व करता रहे इन द राइट नीड्स, इन फुलफिलिंग देयर राइट नीड्स, नॉट द रॉन्ग नीड्स। सो दैट इज वाई दिस रिलीजन या बुद्धा जो है, ही गिव लिबर्टी टू हिज फॉलोअर्स कि वो अपनी नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग फॉर राइट पर्पसेस, माइंडेड फॉर राइट पर्पसेस, नॉट रॉन्ग पर्पसेस। कि आपको क्राइम करना है तो यू स्टार्टेड यूजिंग बुद्धा स्पीचिंग के, उन्होंने बोला है सिचुएशन के हिसाब से जो भी सही हो, just for right things. If you feel this thing is right for everyone, for the general good of mankind or humankind, or morally right, then the follower has the liberty to modify it, to implement it. So no other religious teacher has said such thing, such revolutionary thing. So किसी भी रिलीजियस जो भी लीडर्स थे या अदर जो भी गॉड लाइक पर्सनैलिटीज थी, वो ये बोलती थी कि उनकी बात को चेंज नहीं किया जा सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं अंबेडकर के अकॉर्डिंग उनके मन में ये डर था कि वो उनका जो बना हुआ स्ट्रक्चर है उनके रिलीजन का, वो उसको डिमोलिश कर सकता है लिबर्टी। अगर चेंज करने की पावर दे दी जाए फॉलोअर्स को, तो वो उनके बनाए हुए स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर सकता है। और इसीलिए बुद्धा वॉज डिफरेंट फ्रॉम देम। बुद्धा समझते थे कि उन्होंने जो फाउंडेशन बनाया है वो एकदम प्योर है, वो सब सर्कमस्टेंसेज में इतना स्ट्रांगली अप्लाई होता है कि इवन द मोस्ट वायलेंट आइकोनोक्लास्ट जो वायलेंटली किसी चीज को चेंज करने की कोशिश करता है, वो भी उस रिलीजन के कोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर सो, मतलब बुद्धा इज सच हाई कॉन्फिडेंस इन हिज टीचिंग्स। अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने जो सीखी थी कि उनको ये चीज पे कॉन्फिडेंस था कि उनकी जो बताई हुई चीजें हैं वो सोसाइटी को गुड डायरेक्शन में ले जाएंगी, एंड कोई बहुत गलत से गलत आदमी भी उस चीज को डिनाई नहीं कर सकता या चेंज नहीं कर सकता कुछ और करके। सो
अगर उसको कोई और अच्छी चीज़ मिलती है सो ही इज़ मोस्ट वेलकम अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बट उनको फिर भी ये कॉन्फिडेंस था कि उनका जो कोर ऑफ रिलीजन है, जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसका रखा है, उस चीज़ को ब्रेक करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। द थर्ड थिंग इज मोरालिटी नॉट रिचुअल्स। एक बार बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को कंपेयर करते हुए अंबेडकर ने ये लिखा कि हिंदुइज्म रिलीजन जो है वो मोरालिटी पे बेस्ड नहीं है। उनके अकॉर्डिंग मोरालिटी एक रिलीजन से डिफरेंट होता है, मोरालिटी जो है रिचुअल से डिफरेंट होता है। मोरालिटी जो है ये सोशल नेसेसिटीज से ड्रिवन होता है और किसी रिलीजन की जो ऑर्डर्स हैं, इंजेक्शन मतलब जो ऑर्डर्स या रूल्स हैं उससे नहीं होता, मोरालिटी उससे नहीं चलती। बुद्धा का जो रिलीजन था अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जी, ही इट वाज बेस्ड ऑन मोरालिटी, इट वाज एम्बेडेड इन रिलीजन। बुद्धिज्म में देयर इज नो गॉड, गॉड की जगह मोरालिटी थी। हिंदुइज्म में मोरल जो मोरालिटी थी दैट वाज नॉट बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट इज राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जी। नॉट एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर कि हिंदुइज्म में क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द व्यूज ऑफ अंबेडकर जी, सो डोंट think it in a controversial direction. Okay, so what God is to other religion according to Ambedkar, morality is to Buddhism. हर रिलीजन में गॉड को जो माना जाता था कि गॉड इज इनफेलिबल, गॉड इज बियॉन्ड क्वेश्चनिंग, गॉड कैन नॉट बी चैलेंज्ड, what God was to other religion, morality was to Buddhism. Buddhism में वही स्टेटस गॉड के इक्विवेलेंट morality को दिया जाता था कि राइट एंड रॉन्ग में हमेशा आपको राइट चूज करना है। राइट चूज करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को फॉलो करना है एंड यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू डू राइट, व्हाट इज राइट इन अ सोसाइटी। सो अंबेडकर ने हिंदुइज्म में जो धर्म है उसको बुद्धिज्म में जो धम्म का कंसेप्ट है उससे डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे। सो उनके अकॉर्डिंग जो हिंदुइज्म में धर्म है दैट मीन्स रिचुअल्स। वैदिक मीनिंग के हिसाब से धर्म डू नॉट मीन्स मोरालिटी, इट मीन्स रिचुअल। इट मीन्स वेदास में जो रिचुअल्स दिए हुए हैं उसको फॉलो करना विदाउट क्वेश्चनिंग। एज कंपेयर टू दैट बुद्धिज्म में जो धम्म दिया है, धम्म का रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस, रिचुअल प्रैक्टिसेस या ऑब्जर्वेंसेस से कोई रिलेशन नहीं है। धम्म का मीनिंग है मॉरलिटी, धम्म का मीनिंग है फॉलोइंग ऑलवेज व्हाट इज राइट बेस्ड ऑन सोसाइटल नेसेसिटीज ऑफ द कंटेम्पोरेरी टाइम। उस टाइम पे जो चीज़ सही होनी चाहिए, जो चीज़ सही है, उस चीज़ को फॉलो करना was what was right according to religion, according to Ambedkar. So morality should be given preference to rituals, not rituals should be given preference to morality. ऐसा अंबेडकर जी ने बोला, इन दोनों ने बोला ये चीज़ से बुद्धिज्म में अवेलेबल है, दैट इज वाई बुद्धिज्म इज सुपीरियर टू अदर रिलीजन। एंड लास्टली द बेसिस ऑफ एनी रिलीजन, उनके अकॉर्डिंग हिंदुइज्म जो है, हिंदुइज्म इज बेस्ड ऑन द गॉस्पेल या प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी। हिंदुइज्म बना ही इनइक्वालिटी के सिस्टम पे है, जैसे कि चतुर्वर्ण सिस्टम जो है विच इज प्रोपेगेटेड बाय वेदास या मनुस्मृति। सिमिलरली इनइक्वालिटी में वुमेन जो हो गए या फिर शूद्रास जो हो गए या फिर लेबरर्स जो हो गए, इनको एक इंफीरियर स्टेटस दिया जाता है। ये एक पूरा का पूरा एक इंफीरियरिटी के सिस्टम पे ही जो रिलीजन है वो पूरा बेस्ड है। एज कम्पेयर टू इट बुद्धा जो है, बुद्धिज्म जो है इट स्टूड फॉर इक्वालिटी। बुद्धा वॉज द ग्रेटेस्ट अपोनेंट ऑफ चतुर्वर्णा। इन्होंने कास्ट सिस्टम का जो पेरेंट सिस्टम है दैट इज, इसको बोलते हैं चतुर्वर्ण सिस्टम, दैट इज द ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र एंड क्षत्रिय। ये जो फोर कास्ट सिस्टम है जो यहाँ से निकल के आया था, उसके स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे बुद्धा। इन्होंने ना सिर्फ इसके अगेंस्ट में प्रीच किया, उसके अगेंस्ट में फाइट की और उसको अप्रूव करने की सोसाइटी से पूरी पूरी कोशिश करी। सो ये एक फोर्थ रीजन था कि क्या बुद्धिज्म कैसे जो है वो सुपीरियर है। इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ इक्वालिटी एंड एनी रिलीजन विच प्रीचेस इक्वालिटी इज टू बी कंसिडर्ड एज द सुपीरियर टू ऑल अदर रिलीजन। ऐसा किसी और कोई और रिलीजन नहीं मिला उनको जिसने इतना स्ट्रांगली चतुर्वर्ण सिस्टम या फिर कास्ट सिस्टम को अपोज किया हो। सो दिस वाज द रीजन और द थर्ड पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस कर लिया कि वाई अंबेडकर कंसिडर्ड बुद्धिज्म सुपीरियर टू ऑल अदर रिलीजन। कंक्लूजन में हम आंसर में लिखते हैं कि इसको हम इस तरह से एंड कर सकते हैं कि हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो प्रिंसिपल्स थे, रिलीजियंस पे व्यूज थे, कहीं ना कहीं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज में भी इंस्ट्राइन होते हैं या रिफ्लेक्ट होते हैं, जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। इसी डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के चक्कर में उन्होंने उसको रिजर्वेशन का प्रोविजन भी जो है वो इंसर्ट करवाया था उनकी डिमांड पे। रिजर्वेशन क्या करता है, ये इक्वालिटी और इक्विटी को प्रमोट करने की कोशिश करता है।
ऐसी कम्युनिटीज जिन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहा है, जो बहुत टाइम से बैकवर्ड हैं, जिनको अपर कास्ट जो एक्सप्लॉइट करती है, ऐसी कास्टेस को, ऐसी कम्युनिटीज को उनका राइट दिलवाना, उनको बैकवर्डनेस से बाहर निकालना, दैट इज व्हाट वाज अचीव्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इन ऑर्डर टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और इक्विटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसमें हम कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग वी कैन राइट डाउन कि अम्बेडकर जी के जो व्यू हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में भी शाइन होते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी। सेकेंड थिंग व्हाट दिस अचीव वाज कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो एक्शन था, इनिशिएटिव था बुद्धिज्म को के बारे में जो व्यूज थे, उसने बुद्धिज्म को इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और उसको और अच्छे से इस्टेब्लिश होने में हेल्प करी। महाराष्ट्र में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है इंडिया की जो बुद्धिस्ट की, वो महाराष्ट्र में रहती है। महाराष्ट्र में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर बुद्धिस्ट आर हिंदू कन्वर्ट्स, जो दलित पॉपुलेशन से बिलोंग करते थे, जिनको पास्ट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। वो बी.आर. अम्बेडकर के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद उन्होंने कई ऐसे स्टेप्स लिए जिससे उनका अपलिफ्टमेंट हुआ एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बोथ। सो इसीलिए आज भी हमको न्यूज़ में ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई बुद्धिस्ट कोई भी जो इशू होता है दलित से रिलेटेड, दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, सो एक न्यूज़ में आता है कि वहाँ पे मास जो है वो चेंज किया गया। मास में जो है लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया हिंदुइज्म बुद्धिज्म में, हिंदुइज्म से। और दैट इज टू इंडिकेट कि दैट इज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। आप कह सकते हैं कि लोग अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करते हैं, दलित कम्युनिटीज के लोग अपने आप को हिंदुइज्म से बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करके, टू शो कि हिंदू सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा डिग्रेड हो चुका है अपने आप में कास्ट सिस्टम के कारण। So this was all about B.R. Ambedkar. I hope this issue was clear. B.R. Ambedkar जी के रिलीजन पे क्या व्यूज थे, मार्क्स को बुद्धिज्म से कैसे कंपेयर किया उन्होंने, and why he considered Buddhism as superior to other religion. So if you like the video, share it with your friends who are preparing for exam and do subscribe the channel if you haven't till now. Thank you very much for watching the video.